हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित कुमार मौर्य। और आप सबको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैंने पिछली वीडियो जो बनाई कैप के साथ बनाई और आज विदाउट कैप हूँ। तो कुछ नहीं, बाल छोटे करवाए थे इसलिए कैप लगा रखी थी। आगे से अब कैप नहीं होगी और थोड़ा इस बार डिले भी हो गया। मैं गांव चला गया था तो वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, पर कोई बात नहीं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो अब हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो +2 का करना है और पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो पार्टनरशिप के काफ़ी चैप्टर हैं जो +2 के सिलेबस में हैं। तो अभी हम एक बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और फंडामेंटल, जिसमें आपको बेसिक से स्टार्ट होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फिर धीरे धीरे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, आगे उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम पार्टनरशिप का मीनिंग करते हैं। मीनिंग है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। रिलेशनशिप मतलब इसमें कम से कम दो पार्टनर चाहिए और उनके बीच में रिलेशनशिप का मीनिंग है कि वो मिलकर काम करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे और वो सारे पर्सन एग्रीड होंगे। एग्रीड मतलब तैयार होंगे उस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए। उनके बीच में एक रेशो होगी, हम रेशो के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो उनके बीच में एक रेशो होगी जिसमें वो अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे, प्रॉफिट और लॉस को। और ये ऐसा बिजनेस होगा जिसमें सारे मिलके काम करें। तो इट इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप ऐसा मतलब बिजनेस मिलकर करेंगे, काम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे और उनके बीच में एक समझौता होगा कि प्रॉफिट को एक एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तो था डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर या एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब जरूरी, मतलब कुछ जरूरी कंपोनेंट्स या पॉइंट्स जो पार्टनरशिप में होने चाहिए। फर्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन का मतलब है कि लोग कितने जुड़ सकते हैं। तो कम से कम दो तो चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप सिंगल पर्सन तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, जो हम +1 में हमारा टॉपिक है। तो सिंगल पर्सन पार्टनरशिप नहीं बना सकता, तो कम से कम दो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पार्टनर्स की, दो। और मैक्सिमम लीगली अलाउड है 50%। तो ये MCQ में आ सकता है। और हाँ, हमारा जो ये चैप्टर है +2 के फर्स्ट टर्म में है, तो MCQ में आएगा। तो पहले हम टॉपिक करेंगे इसके, फिर आपको इसके MCQ भी करवाए जाएंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया नंबर ऑफ पर्सन, कम से कम दो और मैक्सिमम 50 से ज़्यादा नहीं। और एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में एक समझौता होता है। एग्रीमेंट मतलब समझौता। और अभी हम आगे करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। वो उसमें सब कुछ लिखा होता है, किसने कितनी कैपिटल लगाई, किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो एग्रीमेंट होना भी जरूरी है, पार्टनरशिप डीड कहते हैं जिसे। फिर कैरिंग ऑन अ लीगल बिजनेस। तो देखो, पार्टनरशिप तभी चलेगी जब वो एक लीगल काम करेंगे। इलीगल के लिए पार्टनरशिप अलाउड नहीं होगी। अगला फीचर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब कि जैसे मान लो पार्टनर है A B C, तो इनके बीच में रेशो होगा जैसे 3:1। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है जो पहले से डिसाइड किया जाता है। ऐसा ना हो बाद में फिर डिस्प्यूट हो कि मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए, वो कहेगा मुझे इतना चाहिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है। आगे इसके बारे में भी टॉपिक करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। ठीक है, तो ये इक्वल भी हो सकती है, मतलब 1:1:1 इक्वल, तीनों को बराबर शेयर मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप डीड में क्या है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ डिस्कस नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हम इक्वल लेते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है पार्टनरशिप कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो कुछ पार्टनर्स एक्टिव होते हैं और कुछ पैसिव।
एक्टिव पार्टनर्स का मतलब ये रेगुलर आएंगे बिजनेस में काम करेंगे, और पैसिव जैसे मान लो किसी ने कैपिटल ज़्यादा लगा दी, पैसा ज़्यादा लगा दिया, और जो एक्टिव पार्टनर होंगे वो मान लो कैपिटल कम लगाई है, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि हम रोज़ बिजनेस में आएंगे, रोज़ काम करेंगे, और पैसिव पार्टनर ने अगर कैपिटल ज़्यादा लगाई है तो वो कभी कभार आया करेंगे बिजनेस में। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टनर काम कर सकता है, या तो सारे मिलके काम करेंगे या कोई भी एक एक्टिंग फॉर ऑल सबके लिए काम कर देगा। पर ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट सिर्फ एक को मिलेगा, प्रॉफिट सबको मिलेगा। कोई काम ज़्यादा करता है, किसी ने कैपिटल ज़्यादा लगाई है, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फिक्स की जाती है। तो ये तो हो गए फीचर, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन कम से कम 2, मैक्सिमम 50 अलाउड है। एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में एक समझौता होना चाहिए जिससे बाद में डिस्प्यूट नहीं होते। दूसरा, कैरिंग ऑन लीगल बिजनेस, लीगल होना चाहिए, इलीगल अलाउड नहीं होगा, फिर गवर्नमेंट लीगल एक्शन ले सकती है इलीगल बिजनेस होगा तो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड होनी चाहिए, उसी में सबको प्रॉफिट मिलेगा। आगे, पार्टनरशिप कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो मिलके चलाएंगे या फिर कोई एक सबके लिए काम करेगा। कुछ पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे, कम काम करेंगे, या नहीं काम करेंगे, कैपिटल लगाएंगे, और कोई एक उनके लिए काम करेगा। तो ये मीनिंग था, और ये उसके फीचर, कैरेक्टरिस्टिक और एसेंशियल कंपोनेंट या एलिमेंट कह सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो अगला टॉपिक आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनर्स के बीच में जितने भी डिसीजन फ्यूचर में लेने हैं, मतलब जो जो उन्होंने अभी डिसाइड किया है जो फ्यूचर में अप्लीकेबल होगा, मतलब एग्रीमेंट से रिलेटेड सारे, पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे डिसीजन उसमें लिखे होंगे। तो और ये इसलिए बनाई जाती है कि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। तो हम प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसमें एग्रीमेंट से रिलेटेड, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे कवर होंगे उसके अंदर, कंटेन मतलब उसके अंदर शामिल होंगे, तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है मतलब फाइल, जिसमें हमने फ्यूचर में अलग अलग सिचुएशन पे क्या डिसीजन लेने हैं सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, तो उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। वैसे पार्टनरशिप डीड जो समझौता होता है नॉर्मली रिटर्न में ही होना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे सॉर्ट आउट जल्दी हो जाता है। पर कई बार ऑरली भी कर लेते हैं, ऑरली भी अलाउड है, बट वो इतना सेफ नहीं होता है। मतलब बाद में डिनाई कर देते हैं पार्टनर्स कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, ऐसा बोला था। तो इसलिए क्या होना चाहिए, रिटर्न में। तो रिटर्न में जो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसके अंदर सारे डिसीजन लिखे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती, इन द सेंस मतलब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, या पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं गई है, या पार्टनरशिप डीड में ये टॉपिक कवर नहीं किए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं किया गया है तो हमने किसी पार्टनर के साथ पार्शलिटी नहीं करनी है, सबको इक्वल रेशो देनी है। इक्वल मतलब जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं तो सबको इक्वल। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स जो कैपिटल उन्होंने लगाई है उस पर ब्याज इंटरेस्ट कितना देना है, अगर ये पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड नहीं है तो नॉट अलाउड, उनको नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, अगर पार्टनर ने ड्राइंग निकलवाई है, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए हैं, तो उस पर भी कोई ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। इन सैलरी एंड रेमुनेशन टू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी और रेमुनेशन भी, सैलरी को ही कहते हैं, तो अगर इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नॉट अलाउड, नहीं दी जाएगी। हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके एमसीक्यू भी अच्छे बनते हैं, ये वाला। अगर पार्टनर कोई लोन देता है फर्म को, कैपिटल एक अलग चीज होती है और पार्टनर लोन देता है फर्म को, वो एक अलग चीज होती है। तो अभी इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म, अगर पार्टनर ने कोई लोन फर्म को दिया है और उस पर अब फर्म कितना ब्याज देगी पार्टनर को,
वो डिसाइड नहीं है, तो वो आपने 6% पर एनम, ये रूल है, इसे याद रखना है, 6% पर एनम पार्टनर को ब्याज मिलेगा। तो ये हमारे आज का जो टॉपिक था, पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और उसके अंदर अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो, पार्टनरशिप डीड ना हो, तो 5 बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन कैसे लेने हैं उसके बारे में किया। तो अगली वीडियो जल्दी आएगी, हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें कि वो भी आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को मतलब मेरे चैनल का लिंक भेजें। तो अगली वीडियो जल्दी आएगी। बाय।